इस चैप्टर की शुरुआत में ऊसामारू फुरुया को दिखाया जाता है, जो देर रात तक योजो की डायरी पढ़ रहे थे। पहले वो सोचते हैं कि अब उन्हें सो जाना चाहिए, लेकिन योजो की डायरी पूरी पढ़ने की चाह में वो पढ़ना जारी रखते हैं। इसके बाद हमें योजो हॉस्पिटल में आराम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसकी फैमिली से कोई भी उससे मिलने नहीं आता। हालांकि उसके फादर इलाज के पैसे भेज चुके थे। योजो अभी तक अगेहा वाले इंसिडेंट से उभर नहीं पाया था और उसी को याद करके रो रहा था। कुछ देर बाद वहाँ एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ के लिए आता है। तभी योजो को पता चलता है कि जिस लड़की अगेहा के साथ उसने खुद की जान लेने की कोशिश की थी, उसका असली नाम इजुमिया था। अब वो मर चुकी थी और ऑफिसर उससे इजुमिया के बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन उसके ज़्यादातर सवाल बेहद अजीब थे, जैसे कि तुमने उस लड़की के साथ कितनी बार रिलेशनशिप बनाए और इसी तरह की बातें। ऑफिसर उसे यह भी बताता है कि हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद उसे जेल में डालकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसने इजुमिया की खुद की जान लेने में मदद की थी। यह सुनकर योजो शॉक हो जाता है और कुछ दिनों बाद सच में उसे जेल में बंद कर देते हैं। इसके बाद उसे कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ले जाया जाता है। वहाँ योजो पूरी घटना और अगेहा के बारे में बताता है, साथ ही ये भी कि वो उसके लिए क्या महसूस करता था, लेकिन प्रोसिक्यूटर उसकी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि जो तुमने अगेहा के साथ किया उसके लिए उसकी फैमिली तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके बाद योजो को कुछ और दिनों तक जेल में रखा जाता है, लेकिन अचानक एक दिन ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारा केस क्लोज हो चुका है और अब तुम फ्री हो। ये सुनकर योजो को यकीन ही नहीं होता, लेकिन सच में उसे छोड़ दिया जाता है। फिर शिबुता उसका गारंटर बनकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। योजो को याद आता है कि ये वही आदमी है जो बचपन में उसके साथ खेला करता था और उसके फादर के लिए काम करता है। कुछ देर बाद शिबुता उसे अपने घर ले आता है। रास्ते भर वो उससे कुछ नहीं बोलता। घर पहुंचने पर उसका बेटा भी दिखाई देता है। फिर वो योजो को रहने के लिए एक छोटा कमरा देता है जो किसी स्टोर रूम जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद योजो बैठकर सोचने लगता है कि आखिर पुलिस ने उसे अचानक क्यों छोड़ दिया। क्या अगेहा की फैमिली ने उसे माफ़ कर दिया? इसके बाद वो शिबुता और उसके बेटे के साथ खाना खाते हुए दिखाई देता है। खाना खाने के बाद शिबुता उससे पूछता है कि अब तुम जेल से बाहर तो आ गए हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी भी है, तो तुमने क्या सोचा है, आगे क्या करोगे? योजो पहले समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे, लेकिन फिर कहता है कि शायद अब वो कोई जॉब करेगा और पेंटर बनेगा। यह सुनकर शिबुता गुस्से में कहता है कि इस बेकार ड्रीम को छोड़ दो और किसी बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचो। इस पर योजो कहता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो दोबारा स्कूल चला जाता। शिबुता और गुस्सा होकर कहता है कि पैसे के बारे में मत सोचो, अपने दिल की सुनो, तुम असल में चाहते क्या हो? यह सुनकर योजो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसका दिल क्या चाहता है, उसे फ्यूचर में करना क्या है। जब शिबुता उसे ऐसे चुप देखता है तो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि सोच समझ कर जवाब देना। दूसरी तरफ योजो लगातार यही सोच रहा था कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो कर भी क्या सकता है। फिर उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि वो अचानक जेल से कैसे छूट गया। उसे समझ आ जाता है कि उसके फादर ने अपने पैसों की पावर से उसे बचाया, लेकिन ना उसके फादर और ना ही फैमिली का कोई मेंबर उससे हॉस्पिटल या जेल में मिलने आया। यह सोचकर कि उसके फादर अभी भी उसे पैसों से कंट्रोल कर रहे हैं, वो खुद का गला दबाकर अपनी जान लेने की कोशिश करने लगता है और कहता है, अगेहा, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं खुद को मार भी नहीं पा रहा। क्या मुझे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही इस दुनिया की परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, जबकि मुझ में खुद को ख़त्म करने की भी हिम्मत नहीं है? तभी शिबुता का बेटा उसे इस हालत में देख लेता है और अजीब नज़रों से देखने लगता है। और एंड में बैकग्राउंड में योजो की आवाज़ आती है, मैं कहीं भी चला जाऊँ, मुझे हमेशा परेशानियाँ ही झेलनी पड़ेंगी।